Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss parts of ear. कान के भाग, उनके बारे में आज हम जानेंगे। मानव के कान को 3 भागों में बांटा गया है। कोई भी जो बॉडी पार्ट है उसका पार्टीशन करने के बाद उसको हम अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके बीच में किस प्रकार का जो फ्लो है या फिर जो फंक्शंस हैं वो होते हैं और कौन कौन से एरियाज जो उसके वर्किंग एरियाज हैं किस किस रिएक्शन के लिए या फिर रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन सब बातों का जानने के लिए हमें उनके एरियाज़ का जो अच्छे से स्टडी करना होता है। अब यहाँ पर हम जो हीयरिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हीयरिंग सेंस मतलब ईयर से रिलेटेड है। उसके जो भी एरियाज़ हैं उनके पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अब जो हमारा ईयर होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये फर्स्ट जो एरिया दिया गया है उसमें आउटर ईयर रहता है, बाहरी कर्ण। सेकंड आता है मिडल ईयर। थर्ड आता है इनर ईयर। अब जो ये एरिया दिए गए किस प्रकार से हमें हीयरिंग में सपोर्ट करते हैं और ये हमारे जो ईयर है, ईयर में किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। बाहरी कर्ण, आउटर ईयर। कर्ण नली का जो एक्सटर्नल ईयर का जो पाथवे होता है उसको कर्ण नलिका बोलते हैं। हमारा कान 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बाहरी भाग को बाहरी कर्ण कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, जिसका जो फर्स्ट एरिया होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। जो पिन्ना है, पिन्ना को हम ऑरिकल भी कहते हैं। दूसरा कर्ण नलिका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। अब यहाँ पर जो समझने के लिए ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिन्ना। अब पिन्ना क्या होता है, जो कान का बाहरी हिस्सा होता है जो हमें बाहर से नज़र आता है उसको हम पिन्ना बोलते हैं। और इसके बाद जो एक इस तरह की कुछ शेप होती है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल के नाम से जानते हैं, जो कि एस फॉर्म में होती है। ये यहाँ पर इस प्रकार से कुछ एस बना होता है। अब यहाँ पर दिया गया कर्ण पल्लव, पिन्ना। कान का वह भाग जो बाहर से ही दिखाई पड़े उसे पिन्ना कहते हैं। यह सिर के दोनों तरफ 30-40 डिग्री पर स्थित होता है। यानी कि यहाँ पर जो इसका है पोजीशन बताई गई है कि किस एंगल पर ये हमारे शरीर के साथ अटैच होता है, हमारी बॉडी के साथ। इसके अलग अलग भाग होते हैं जो कि वातावरण की ध्वनियों को सुनने में सहायता करते हैं। अब जो हीयरिंग सेंस है उसमें आउटर ईयर का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिन्ना के पार्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इस प्रकार की जो हमारे कान की शेप होती है और इस तरह से जो एक्सटर्नल ऑडिटरी पाथवे है वो इससे कनेक्ट होता है। अब जो कान का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें लेडीज़ ज्वेलरी वगैरह यूज़ करते हैं उसको लोब्यूल बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेलिक्स, एंटी हेलिक्स बोलते हैं, यहाँ पर होता है। और कोंखा बोलते हैं जो बीच का एरिया होता है जो गहरा होता है, जिसको डीपेस्ट एरिया ऑफ ईयर भी बोल देते हैं, जो पिन्ना के अंदर होता है आउटर ईयर में, जिसको कोंखा के नाम से जानते हैं। और ये एंटी ट्रैंगस और ट्रैंगस ये सब होते हैं। और स्वेकस नाम की और क्रेमियस नाम की कुछ जो ग्लैंड होते हैं जो एक लिक्विड है रिलीज़ करते हैं, जिसको हम वैक्स या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो वेस्ट है या फिर मेल वगैरह के नाम से हम जानते हैं। वो हमारे शरीर में किस प्रकार से हमारे कान की हेल्प करता है और क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब जो यहाँ पर इसका एरिया दिया गया, फर्स्ट पॉइंट दिया गया हेलिक्स।
पिन्ना के सबसे भारी ऊपरे हुए भाग को हेलिक्स बोलते हैं। अब जो इसका ईयर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेलिक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर उसके नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है एंटी हेलिक्स। कॉन्का के ऊपर उभरे हुए भाग को, जो कि हेलिक्स के नीचे या अंदर की तरफ होता है, उसे एंटी हेलिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम एंटी हेलिक्स है ये हम चित्र में भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो ऊपरी एरिया है ईयर का उसमें होता है ये हेलिक्स, और उसके अंदर वाला जो एरिया होता है ठीक उसके अंदर जो गहराई में है वो एंटी हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया वो दिया गया ट्रेंगस। अब जो हमारा गालों की तरफ या फिर जो चिक है, चिक की तरफ से छोटे उभरे हुए भाग को ट्रेंगस के नाम से जानते हैं, उसको ट्रेंगस बोलते हैं। आगे दिया गया है इसमें एंटी ट्रेंगस। यह ट्रेंगस के बिल्कुल सामने वाला भाग होता है, एंटी ट्रेंगस कहते हैं। कॉन्का पिन्ना के सबसे गहरे भाग को कॉन्का बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके साथ कनेक्ट होता है और वहाँ से शुरू होता है, ये स्टार्टिंग होती है इसकी, उसे कॉन्का कहते हैं। लोब्यूल के बारे में हम समझ लेते हैं कि पिन्ना के सबसे नीचे वाले सॉफ्ट भाग को लोब्यूल कहते हैं। इसमें लड़कियां गहने पहनती हैं, जो ईयरिंग्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं इसी एरिया में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है ये उसका नेक्स्ट एरिया है, जो कि पिन्ना के अंदर और हेलिक्स के अंदर के नीचे वाला भाग होता है, इसको स्कैफोइड फोसा कहते हैं। आगे दिया गया है ट्रैंगुलर फोसा। जो स्कैफोइड फोसा है और कॉन्का के बीच के भाग को बोलते हैं हम। आइए अब जानते हैं जो पिन्ना है उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें दिया गया है पिन्ना में कोई हड्डी नहीं होती, कि इसके अंदर कोई बोन्स नहीं होती है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, मांसपेशियों का बना होता है। इसमें जो लचक होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कार्टिलेज की वजह से होती है। इसके अंदर जो रक्त स्राव है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता है, उसकी वजह से यह एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब ये कि अपने जो सेंस है उसको अच्छे से यूज़ करता है और हमें बॉडी को जो इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसका जो बेसिकली हम एक पार्ट समझ सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से जो साउंड है वो कलेक्ट करना है, डायरेक्शन ऑफ साउंड का पता लगाना है, और जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसको लो और हाई करना है, मेंटेन करना है हमारे ईयर के अकॉर्डिंग, और जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसके साथ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कनेक्ट करना है और मैनेज करके उसको हमारे बॉडी को स्टेबलिश करने में, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कि एक इन्फॉर्मेशन देता है कि इन्वायरमेंट में किस प्रकार का जो टेम्परेचर हो रहा है। अब जो सर्दियों के समय में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारे ईयर का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो बाहर से हम देख पा रहे हैं, उसको आप टच करने के बाद फील कर सकते हैं कि वो जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर मिलेगा। जैसे कि आपका जो टेम्परेचर है बहुत अगर ठंडा एरिया है तो वहाँ पर आपके जो पिन्ना का टेम्परेचर है वो बहुत ही कूल होगा, मतलब लो होगा। तो इस प्रकार से यह हमारी बॉडी को टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। आगे इसमें जो दिया गया है कर्ण नलिका, जो इसको हम हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे ईयर में हमको जो हियरिंग है उसमें हेल्प करता है। कर्ण नलिका कॉन्का से लेकर कान के पर्दे तक फैली होती है। इसकी लंबाई 25 to 40 mm हो सकती है। इसका आयतन 2 cc होता है, ये इसकी आयतन की डेफिनेशन है वो दी गई है। और इसका बाहरी भाग 2 into 3 कार्टिलेज का बना होता है,
जबकि अंदर का 1/3 भाग बोन हड्डी का बना होता है। बोन से बने हुए भाग को बोन बॉस भी बोलते हैं। कान के पर्दे में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो ऑडिटरी कैनाल है उसके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करती है और किस प्रकार का उसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल है वह कोंखा से स्टार्ट होती है। यहाँ पे कोंखा होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है और कुछ इस साइड में आकर यहाँ पर ईयर ड्रम होता है जिसको हम कान के पर्दे के नाम से जानते हैं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इससे यह कनेक्ट होता है। जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ होती है उसको 25 to 40 mm तक। अब ये जो लेंथ दी गई है यह बच्चे से लेकर अडल्ट तक की जो एज है उसके दौरान जो पिन्ना की जो ग्रोथ होती है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की ग्रोथ होती है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जो इसका आयतन है, वॉल्यूम है, वो बताया गया है 2 cc होता है। और इसका जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग मतलब यहाँ तक का कुछ हिस्सा होता है वो बना हुआ होता है 2x3 कार्टिलेज से बना होता है। और अंदर वाला जो हिस्सा होता है कुछ इसके मिडल से स्टार्ट होने के बाद उसको 1/3 जो बॉन्ड पार्टिकल्स है उससे बना होता है। अब इसकी जो एक शेप होती है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की शेप हो किस प्रकार की है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि इसकी जो शेप होती है इस प्रकार टाइप की होती है। अब इसका होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एस की जो शेप है उसका मतलब क्या है बनने का। अब यहाँ से देखो कि हम समझ पा रहे हैं कि इन्वायरमेंट से कोई भी साउंड अंदर जा रही है। अब साउंड डायरेक्ट हमारे ईयर में बिल्कुल ना जाकर इसकी दीवारों से टकराती है। दीवार मतलब जो इसका बाउंड्री है, एरियाज़ है, उससे टकराती है और फिर ये रोटेट होते हुए अंदर एंट्री करती है। अब अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है वो अगर डायरेक्ट हमारे कान में जाएगा तो जो ईयर ड्रम है बहुत ही सॉफ्ट होता है तो उसको डैमेज कर सकता है ये। तो उसको डैमेज ना हो इसी वजह से ये सब यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर कुछ जो हेयर्स भी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कितने उसकी जो संख्या होती है और किस प्रकार से ये हमारी हेल्प करते हैं। बेसिकली जो हमारे जो हेयर होते हैं यहाँ पर आउटर ईयर में या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, उनका यूज़ जो होता है वो जो साउंड है और उसकी स्पीड को कम करना है। कि जब भी साउंड किसी से टकराता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अब उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पर कि कुछ जो ग्रंथियाँ जो कि लिक्विड फॉर्म में कुछ लिक्विड रिलीज करती हैं। अब इसका जो बेनिफिट होता है उसके बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी 2 ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि इनमें जो फर्स्ट ग्लैंड है उसका काम होता है एक लिक्विड रिलीज़ करना हमारे ईयर में, जो कि वैक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम नॉर्मली जो बोल देते हैं कि जैसे मैल हो गया या फिर कुछ भी वेस्ट टाइप से हम उसको यूज़ करते हैं कि उसको कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो अनयूज़ होता है हमारे ईयर में फिर भी जमता रहता है। लेकिन कोई भी चीज़ जो हमारे कान में या फिर हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है वो अनयूज़ नहीं है, मतलब वो मीनिंगफुल होती है, इसलिए वो हमारी बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पर बताया कि जो बाहरी वस्तुओं को अंदर जाने से रोकती है, जैसे कि कोई भी चींटी या फिर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जब हमारे कान से एंटर करते हैं तो यह जो वैक्स होता है जो इस ग्लैंड से रिलीज़ होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको स्टॉप करता है हमारे कान के अंदर वाले एरिया में एंट्री करने से। और फिर जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी यह स्लो करता है ताकि जब जो हमारा इनर ईयर है उसको डैमेज ना हो। अब यहाँ पर जो सेकंड जो ग्लैंड दिया गया स्पेकस, इसके अंदर से भी एक जो लिक्विड है वो रिलीज होता है जो कि लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। इसकी वजह से जो साउंड है
ध्वनि का जो ट्रांसमिशन है वह अच्छे से होता है। आइए इसमें एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा है। अब ये जो ऑरिकल है इसको हम पिन्नाई बोलते हैं और ये इसके सब के सब एरियाज़ हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, फोसा, ऑडिटरी कैनाल, ट्रैंगस, कोंखा जो बीच वाला एरिया होता है, लोब्यूल जहाँ पर लेडीज़ जो ईयर रिंग्स वगैरह पहनती हैं, वो सब, कि ये किस प्रकार से जो इन्वायरमेंट है उसमें हमें जो हेल्प करते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये वाला एरिया है, ये जो टेम्परेचर मेंटेन करता है और हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड्स जो दूर से आ रही होती है उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके हमारे कान में भेजने का काम करता है। और फिर ये होता है जो ट्रैंगस होता है, ये डायरेक्ट कोई भी साउंड जो हमारे फ्रंट साइड से आ रही है वो हमारे कान में ना जा पाए उसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि उसको डाइवर्ट करता है यहाँ से। जो कोंखा होता है ये उसको इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, ताकि साउंड को कलेक्ट करने के बाद वह उसको ऑडिटरी कैनाल में भेज सके। और जो लोब्यूल होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये भी जो एरिया है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये जो हमारी बॉडी है उसके साथ अटैच रहता है और यहाँ पर इसको हम एज ए अपने बॉडी को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि गर्ल्स हैं ईयर रिंग्स वगैरह पहनती हैं। जो हमारी आउटर ईयर होता है यह कार्टिलेज का बना होता है और इस कार्टिलेज की वजह से यह फ्लेक्सिबल होता है, इसमें बोन नहीं हो पाती। और बोन का जो एरिया है वो हमारा स्टार्ट होता है इनर ईयर से। जो ऑडिटरी कैनाल है उसके पाथवे में जब यह इन एंट्री करता है तो उसमें होता है 1:3 का रेशो होता है, जो बोन्स के टाइप का होता है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक्चुअल में वो बोन नहीं हो पाती, ये बोन जो ईयर का हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं, यहाँ पे मोस्टाइड बोन होती है इसके कान के पीछे वाला एरिया, इसको मोस्टाइड बोन बोलते हैं। ये इसके साथ कनेक्ट होता है तो इसकी वजह से यह हार्ड फील होता है, जो अंदर का एरिया है वो वाला। तो इन सब के अकॉर्डिंग अगर हम जानना चाहें कुल मिलाकर तो प्रोटेक्ट यूर ईयर एंड हियरिंग्स, कि हमें अपने कान को बचा कर रखना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार कोई डैमेज ना हो। ये हमारे आउटर ईयर के लिए है। आउटर ईयर के लिए इन द सेंस मतलब इसके ऊपर कोई चोट ना लगे, कोई एक्सीडेंटल केस ना हो, या फिर डायरेक्ट हम देखते हैं कि कई बार जो बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो स्लैप वगैरह करते हैं तो डायरेक्ट कान पर हिट ना हो। अगर वो सब हो जाएगा तो जो कान का डैमेज है वो स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे के साथ जो हियरिंग सेंस है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन द सेंस हमें जो अपना ईयर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।